हम लोग परिसीमन, मैंने कहा ना, परिसीमन हम कीजिए, उसका आधार का हम विरोध कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या इसका आधार नहीं हो सकता है। अगर आप जनसंख्या को आधार बना रहे हैं, मतलब हमारे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, हमको विस्थापन पलायन करने पर मजबूर करेंगे। विकास के नाम पर सारा कुछ हम लोग जल जंगल जमीन नदी पानी खनिज संपदा और अपना सारा अस्तित्व दे रहे हैं। आपने जो है कि और भी फैमिली प्लानिंग लाके हमारा जनसंख्या को घटा दिया आदिवासियों का, और आप कह रहे हैं कि आपकी जनसंख्या कम हो गई इसलिए आपका जो राजनीतिक ताकत और सीट भी कम हो जाएगा। तो इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है कि एक विशेष क्षेत्र में सामान्य व्यवस्था थोपा जा रहा है और अभी भी थोपने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि परिसीमन का मूल आधार जनसंख्या है, जबकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र, इसके निर्माण का आधार जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। इसके निर्माण का आधार है हमारे पुरखों का संघर्ष और बलिदान। इसके निर्माण का आधार है इस क्षेत्र को हमारे पुरखों ने रहने लायक बनाया, और इसके बनाने का, अनुसूचित क्षेत्र बनाने का आधार है हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था। अब इस क्षेत्र में जो एक विशेष क्षेत्र है, जो 1874 से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम से होते हुए 5वीं अनुसूची के रूप में आया, और 5वीं अनुसूची के निर्माण का 5वीं अनुसूची पैरा 6, 1 और 2 देख लीजिए, वहाँ भी कहीं भी जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। 1961 में पहली बार ढेबर कमीशन ने कहा कि जो नए अनुसूचित क्षेत्र बनेंगे वहाँ जनसंख्या एक आधार होगा। तो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र से जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। यदि विगत 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो जिस क्षेत्र का निर्माण, अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ है, वहाँ का प्रतिनिधित्व लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानीय निकाय हो, सब जगह जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है। यह हम आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है, और यह हमारा राजनीतिक विस्थापन को निरंतर बढ़ा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आप सोचिए, इस इलाके में विकास के नाम पर आपने हम आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित किया, हमें पलायन होने पर मजबूर किया। बाहरी जनसंख्या भर भर के यहाँ पर आई, नौकरी उनको मिला, कंपनियों में, सरकारी में, हर जगह पे जमीन गैरकानूनी तरीके से लिए। यहाँ के सारे प्राकृतिक संसाधन, कोयला से लेके यूरेनियम, आवरक से लेके आपका लोहा, हमारा बॉक्साइट, सारे चीज़ों को, बालू तक को लोग बेच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या उनकी ज़्यादा हो गई इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री वो बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे, मेयर वो बनेंगे, वार्ड वो बनेंगे, भाषा उनकी चलेगी। तो ये हम आदिवासी इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए पूरे झारखंड में जो है कि अब बड़े पैमाने पर इस बार परिसीमन के तहत जो है कि उलगुलान आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार को भी चिताते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को भी हम लोग मांग करते हैं, उसके अलावा महामहिम गवर्नर, चूँकि 5वीं अनुसूची पैरा 1 और 2 देख लीजिए। 5वीं अनुसूची पैरा 1 5(1) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि विधानसभा, विधानमंडल और संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को राज्यपाल निरस्त कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग अभी से उनसे मांग कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार परिसीमन बिल कानून बना के भी लेके आती है और सामान्य कानून को हमारे ऊपर थोपती है, तो महामहिम राज्यपाल को इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र से खारिज कर देना चाहिए। झारखंड के सामान्य क्षेत्र में आप लागू कीजिए, हमें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड में हम लोगों ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। लोग रांची आने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं। हम लोग जगह जगह बड़े पैमाने पर छोटी सभा, बड़ी सभाएँ, सब कुछ जो है कि कर रहे हैं। कल भी कई जगह के सभाएँ, परसों भी है, तो निरंतर अभियान चलेगा। और हमारे झारखंड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, यह जो है कि परिसीमन का लड़ाई हम आदिवासियों की आदिवासी पहचान, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व और हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए जितने भी हमारे मूल निवासी हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे, आप हमारी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए, हम भी आपकी भावनाओं को समझेंगे। और सारे आदिवासियों को जिस तरह से बाहरी ताकतें हम लोगों को आपस में सरना ईसाई के नाम से मुर्गा लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अजय तिर्की ने बहुत सही कहा, इस बार वो सारे मुर्गा लड़ाई जो है कि ख़त्म हो जाएगा। आज जो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है,
आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये विभिन्न आदिवासी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी समुदाय के राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता सब इसमें शामिल रहेंगे। ये समुदाय की, समाज की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। हम लोग इसी रूप में देखते हैं इसको, और इसीलिए 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान महारैली परिसीमन को लेकर, आप सबों को पता होगा कि देश में परिसीमन होने वाला है और भारत सरकार परिसीमन बिल बनाए बैठी है। और जैसा आशंका है, आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। और हम आदिवासी संगठनों के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, आदिवासी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, हम सब लोगों का आशंका है कि परिसीमन होगा तो सीटें घटेगी। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं, बहुत सारे राजनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी कि सीटें बढ़ाया जाएगा तो सीटें आदिवासी की बढ़ेगी। सवाल वो नहीं है, सवाल अनुपात में सीटें आदिवासियों की घटेगी। अगर झारखंड के विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जाएगी तो उस अनुपात में सीटें घटेगी। इसमें हमारा साफ साफ कहना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परिसीमन आयोग बना है तो परिसीमन करने के लिए बना है, और ये आदिवासी लोग राजनीति कर रहे हैं, परिसीमन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। परिसीमन होना है, परिसीमन होकर रहेगा। इसमें हमारा साफ साफ कहना है, हम लोगों ने कभी भी परिसीमन का विरोध नहीं किया है, लेकिन परिसीमन के बहाने, परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की आरक्षित सीटें घटाई जाएगी, लोकसभा की या विधानसभा की, इसका पुरजोर विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। झारखंड का आदिवासी समुदाय विरोध करेगा। क्यों करेगा? हम इस बात को भी स्पष्ट करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि एक सवाल हम बार बार करते हैं, परिसीमन होगा, सीटें घटाई जाएगी। आपको जानकारी देना चाहेंगे, परिसीमन का विरोध दक्षिण भारत के राज्य क्यों कर रहे हैं? परिसीमन का विरोध दक्षिण भारतीय राज्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को सबसे अगर मजबूती से लागू किया है तो दक्षिण भारतीय राज्यों ने, और नॉर्थ के राज्यों ने क्या किया है? आबादी पर अंकुश नहीं लगाया है। और अब बोला जा रहा है कि आबादी जिधर जनसंख्या के आधार पर आपको परिसीमन किया जाएगा, तो ये दक्षिण के राज्यों के साथ ही नाइंसाफी है। उत्तर हम आदिवासियों के साथ ही नाइंसाफी इसलिए है कि इन 75 सालों में, भारतीय संविधान बनने के बाद 75 वर्षों में आप गौर कीजिए, झारखंड जैसा स्टेट भारतीय संविधान में निहित आर्टिकल 244 पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 का कभी लागू ही नहीं किया गया। झारखंड के अंदर में ही CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल जैसे कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा बात कि इस कारणों से आदिवासी की आबादी, आप गौर की, कल कारखाना, खान खदान, रेल परियोजना, डैम, सरकारी संस्थान, विभिन्न चीजों के लिए परियोजना में जमीन लिया गया आदिवासियों का, और आदिवासियों को विस्थापन पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। बाहर के लोग घुसते गए और हमारे लोग बाहर होते गए, धकिया बाहर होते गए। हमारा इसमें साफ साफ कहना है, मैं इस बात को इसलिए बार बार कहूंगा क्योंकि संविधान के नियमों का उल्लंघन करके हुआ है। देश के अंदर में कहीं लोग बसे, खाए पिए, मतलब हमको उसमें ज़्यादा हम लोग को नहीं है, लेकिन सवाल है संविधान में नियम कानून है ना भाई। जब आप भारतीय संविधान ने 5वीं अनुसूची बनाया है तो राज्यपाल का, आप लोग को जानकारी होना चाहिए, आप जानते ही होंगे, कोई भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल
कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है। तो ये राज्यपाल ने, कोई भी राज्यपाल आज तक, अभी तक संतोष गंगवार वर्तमान राज्यपाल तक, मैं 75 साल बार बार कह रहा हूं, इन 75 सालों में किसी भी राज्यपाल ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, किसी भी राष्ट्रपति ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी तक जो भी सरकारें आई हैं केंद्र में, कोई संज्ञान नहीं लिया। तो करेगा कोई, भरेगा कोई। आज आबादी की बात किया, जब जनसंख्या के आधार पर इस्तेमाल करिएगा, हमारा आबादी को बाहर धकेल दीजिएगा। और ये 75 सालों में आदिवासियों के साथ संवैधानिक अन्याय हुआ है, संवैधानिक छल हुआ है, संवैधानिक अपराध हुआ है। इसका भरपाई कौन करेगा? इस बार परिसीमन आयोग या भारत सरकार से आमना सामना होगा आदिवासी साहब। हम लोग सवाल करेंगे, अगर सही में इस देश के अंदर में लोकतंत्र है, सही में इस देश के अंदर संविधान है, सही में इस देश के अंदर संसद की भूमिका में है, तो इस सवाल का भी जवाब देना होगा भारत के संसद को, राज्य मशीनरी को। मैं इस पार्टी उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, गठबंधन की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या अभी वर्तमान 2014 से चली आई मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इसका जवाब देना होगा। और अगर सही में आप लोकतंत्र है, संविधान है, अगर रियासत चला रहे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं तानाशाही के जरिए। और यह 75 सालों का नाइंसाफी का जवाब कौन देगा? आदिवासियों के साथ जो अन्याय हुआ, कौन हिसाब देगा? इसका भी जवाब चाहिए। और इसीलिए हमारा साफ साफ कहना है, परिसीमन हो। हमारा विरोध नहीं है, हमारा विरोध तब है परिसीमन की आड़ में हमारा जो 75 सालों से हमको झेला गया है, हमारा जमीन छीना गया, हमारे संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? भारत सरकार को, परिसीमन आयोग को इसका जवाब देना होगा। और इसके चलते ही हमारा विरोध है, हम पुरजोर विरोध करेंगे, इसका जवाब इनको देना होगा। 75 सालों का हिसाब भरपाई करो, इन 75 सालों का भरपाई करो, फिर परिसीमन की बात करो। 75 सालों की भरपाई करो, फिर परिसीमन की बात करो। और वाकई इसमें ईमानदार है तो भारत की संसद में जो हमारा पार्लियामेंट मेंबर हैं, संसदीय समिति बनाए, न्यायिक आयोग बनाए, ये आदिवासियों के साथ 75 सालों से क्या हुआ है, इसका जवाब देना होगा। हमारा विरोध परिसीमन पर नहीं है, हमारा विरोध है परिसीमन के आड़ में आदिवासियों की सीट घटाने की साजिश का विरोध होगा। हमारा फ्रीज करना चाहिए आदिवासियों। जब 5वीं सूची बना कर रखे हैं, झारखंड के 24 जिलों में 13 संपूर्ण जिले 5वीं सूची में आते हैं, 2 जिले आंशिक आते हैं, इसमें तो फ्रीज कीजिए। किस बात का 5वीं सूची बना कर रखे हैं? इस बात का जवाब हम आदिवासी समुदाय की ओर से चाहते हैं, फिर परिसीमन करें। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।